न्यूमरोलॉजी की, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर, अंक विज्ञान के आधार पर अपने भविष्य फल की जानकारी प्राप्त करेंगे। 1 नंबर सूर्य। घर परिवार का ध्यान दीजिए, घर की समस्याओं को समाधान में अपना मन लगाइए। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य संकट आ सकता है, ग्रहों के प्रभाव से स्वास्थ्य खराब ना हो, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दीजिए। नियमित व्यायाम शुरू कर दीजिए। 2 नंबर चंद्रमा। मित्रों से लाभ और अच्छे कार्य का आज संकल्प कर सकते हैं। कोई भी कार्य की शुरुआत करनी है, आज दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, आज संकल्प कर लीजिए। 3 नंबर बृहस्पति। विकास की संभावना आपके चारों तरफ, परिवार में, घर में, ऑफिस में, कार्यालय में विकास, डेवलपमेंट शुरू होगा। भाग्योदय होने की संभावना, कहीं न कहीं से धन लाभ होगा और ऑफिस के कामकाज में भी अच्छी प्रगति मिलेगी, प्रोग्रेस लेवल आपको दिखेगा, इसलिए आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। अब बात करेंगे 4 नंबर राहु। यात्रा से लाभ, यानी कहीं भी आपको अगर यात्रा करना है तो यात्रा कर सकते हैं, और यदि यात्रा नहीं करना है तो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद जो यात्रा करनी है, आज यात्रा की प्लानिंग बना लीजिए। निवेश से लाभ होने वाला है। 5 नंबर बुध। शुभ समय, बहुत ही मांगलिक समय है। आज कोई भी काम अभी शुरू कर सकते हैं, आपका जो भी कार्य होगा सफल होगा। धन लाभ का विशेष योग बन रहा है, आपका जीवन धन धान से आपूरित होगा। 6 नंबर शुक्र। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। परिवार, बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए, सामंजस्य बनाइए, समस्याओं से दूर नहीं भागना है। बार बार मैं कहता हूं, कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं बड़ी समस्याओं को उत्पन्न कर देती हैं। व्यवसाय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार व्यवसाय हमारे जब चलने लगता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आज समस्या नहीं है, लेकिन कल भी समस्या आ सकती है, सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। व्यवसाय पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर केतु। धनहानि हो सकती है। धनहानि के लिए जो भी चीज़ें हो, आप पहले से सतर्क हो जाइए। बार बार मैं कहता हूँ, कभी कभार हमने कहा कि कोई एक छोटी सी गलती हमारी पेनाल्टी का कारण बन जाए, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, सावधान रहें। 8 नंबर शनि। घरेलू प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद मत कीजिए, समस्याएं बढ़ सकती हैं। मन को शांत रखिए, धन प्राप्ति के लिए सोचिए, प्लानिंग कीजिए, धन के बिना कार्य नहीं होता है। 9 नंबर मंगल। अपनों से कष्ट मिलेगा, धोखा, प्रवंचना, दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलेगा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ज्योतिष में श्री गणेश जी को बुधवार के कारक देव के रूप में स्वीकार किया जाता है, और बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, यानी बुद्धि विवेक के स्वामी भगवान गणेश जी और बुध ग्रह। इसलिए हमारे पंचांग में इन ग्रहों की विशेष उपयोगिता है। और पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जो विनायक चतुर्थी के रूप में जानी जाती है, आज यह मंगलमय दिन है। आज किया गया व्रत आपके समस्त प्रकार के विघ्न को नष्ट करेगा और आपके जीवन को मंगलमय बनाएगा। गणेश जी की पूजा का आज जो शुभ मुहूर्त है, 10:58 से प्रारंभ होकर के दोपहर 1:38 तक है। इस मुहूर्त में भगवान गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा आपको मनोवांछित फल देगी। अब मैं एक संयोग सूत्र बता रहा हूं, इसे आप नोट कर सकते हैं, ये आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा में जब आप कोई भी दीपक जलाते हैं तो उसका स्थान बार बार आपको परिवर्तित नहीं करना है, उसे गणेश जी के सिंहासन पे रखना है, जहां गणेश जी आसनस्थ हैं। ऐसा करना अशुभ होता है। जब बार बार आप दीपक को दाएं बाएं हटाइएगा तो पूजन के समय भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाए। इस पर भी एक कथा है जो आपको जरूर जानना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि अत्रि ने गणेश जी को भोजन पर आमंत्रित किया। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी थी, गणेश जी के लिए भोजन लाई और गणेश जी भोजन करने लगे, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे थे। अनसुईया को चिंता होने लगी, यदि गणेश जी तृप्त नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, हमारे घर में तो बहुत लिमिटेड भोजन है।
घर आए अतिथि को तृप्त किए बिना लौटा भी नहीं सकते हैं। तब अनसुईया जी ने सोचा कि गणेश जी को खाने के लिए कुछ मीठा दिया जाए। गणेश जी को तृप्त करने के लिए अनसुईया जी ने मोदक दिया। मोदक विशेष प्रकार का लड्डू। गणेश जी जैसे ही मोदक खाते हैं, मीठे मोदक उनके मुंह में जा करके घुल जाते हैं। अब मोदक खाकर गणेश जी का मन और पेट दोनों परिपूर्ण हो गया। अब वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए। इसी तरह से एक कथा मिलती है कि एक बार माता पार्वती ने भी गणेश जी के सामने लड्डू परोसे, जिसे देख करके गणेश जी आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। तभी से गणेश जी को लड्डू अत्यधिक प्रिय है। जो भी उन्हें लड्डू प्रसाद रूप में चढ़ाता है और मोदक का भोग लगाता है, भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण कर देते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने के बाद तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है, वहाँ पर कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी की पूजा और व्रत में मन वचन कर्म से आपको ध्यान देना होगा और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। व्यवहारिक कर्म से दूर रहे। वैशाख की विनायक चतुर्थी सर्वार्थ सिद्ध योग और इस योग में किया गया कार्य संपूर्ण सफलता प्रदान करने वाला होता। संपूर्ण विनायक चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और रवि योग पूरे दिन है। यद्यपि इस दिन अभिजित मुहूर्त नहीं है, फिर भी ये योग सर्वार्थ सिद्ध योग, इस दिन की गई पूजा हमें मनोवांछित फल प्रदान करेगी, जीवन के समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करेगी। जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं पता है, उन्हें अपने नामाक्षर के आधार पर अपने शुभ संयोग के माध्यम से जानेंगे अपना भविष्य फल। ए, सूर्य, धन हानि होगी, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। बी, चंद्रमा, संघर्ष से सफलता मिलेगी, आपको भाग्योदय नहीं संघर्ष से सफलता मिलेगी। परिवार में सुख और आनंद का वातावरण रहेगा। सी, बृहस्पति, किसी भी तरह के निवेश से आप बचिए, अनावश्यक निवेश मत कीजिए। अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। डी, राहु, धन के लाभ की संभावना, प्रबल योग। धन के मामले में थोड़ा सतर्क भी रहिए, नुकसान भी हो सकता है, बहुत सोच समझ करके। ई, बुध, पारिवारिक सामंजस्य बनाए, यात्रा से हानि हो सकती है, यात्रा टाले। धन के मामले में शुभ समाचार है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, सेहत बहुत जरूरी है। एफ, शनि, शारीरिक चोट लग सकती है, थोड़ा संभल करके चले, आज का दिन संभल करके काटे। जी, बृहस्पति, शारीरिक कष्ट से सावधान रहिए, अनावश्यक विवाद में मत पड़िए, शांतिपूर्वक दिन निकालिए। एच, बुध, भाग्योदय होने की प्रबल संभावना, धन लाभ होने की भी योग बन रहे हैं, शुभ दिन है। आई, सूर्य, दिन में मानसिक कष्ट होगा, समस्याओं से बचेंगे, तनाव से दूर रहिए। जे, सूर्य, अपने मन की बातों को सबको ना बताएं, थोड़ा गोपनीय रखिए, बहुत सी बार हम बहुत सी बातों को बता देते हैं, नुकसान होता है। के, चंद्रमा, शुभ समाचार मिलेगा, परिवार में सुख मिलने वाला है, सौभाग्य वृद्धि का दिन। एल, बृहस्पति, परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा, संस्थानों से भी लाभ हो सकता है, इंस्टीट्यूशन से, जहां जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग्योदय की प्रबल संभावना बन रही है। एम, राहु, विदेश से लाभ, शुभ समाचार, भाग्योदय के विशेष योग बन रहे हैं। अब बात करेंगे एन, बुध, धोखे और कपट से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए। ओ, केतु, गृह क्लेश की संभावना, दफ्तर में भी विवाद से बचे, आज झगड़ा हो सकता है। पी, शनि, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, जो गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी में लाभ की संभावना। क्यों, सूर्य, स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार का ध्यान दे, आज शुभ समाचार जरूर मिलेगा। आपको अपने मन को शांत रखना है, धैर्य रखिए। आर, चंद्रमा, व्यवसाय में उन्नति के योग, अपनी योजनाओं को स्पष्ट करिए स्वयं से। एस, बृहस्पति, अत्यंत शुभ समय चल रहा है, स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। टी, राहु, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिए। यू, शुक्र, जीवन सुखद रहेगा, मंगलमय रहेगा, समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए और उनका निराकरण पर भी ध्यान लगाइए। वी, शुक्र, अपने कार्य पर, अपने बिजनेस पर विशेष ध्यान देना होगा। डब्ल्यू, शुक्र, किसी भी तरह के लाभ और निवेश से बचिए, अवॉइड कीजिए, इन्वेस्टमेंट अवॉइड कीजिए। एक्स, बुध, भगवान में ध्यान लगाइए, शांतिपूर्वक दिन बीतेगा और दिन मंगलमय होगा। वाई, सूर्य, परिवार पर विशेष ध्यान दे, पारिवारिक समस्याओं का निराकरण कीजिए।
ईश्वर की कृपा से आपके बने हुए काम का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत सी बार क्या रहता है कि हमारी योजनाएं बनी रहती हैं लेकिन वो सफल नहीं होती है, तो वो बनी हुई योजनाएं सफल होगी। जेठ केतु भाग्योदय के प्रबल आसार हैं। आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। परमात्मा में ध्यान लगाइए, सब कुछ शुभ मंगलमय।